New Hope TV, your encounter with God. Let's turn our Bibles to the book of Genesis 28. चलो निकालेंगे इस समय उत्पत्ति के 28वें अध्याय में। And let's read from verse 12. उत्पत्ति का 28वां अध्याय और आइए पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से। Then Jacob dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth. तब याकूब ने एक सपना देखा और सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है And its top reached up to the heavens. और उसका सिरा जो है स्वर्ग तक पहुंचा है। And there the angels of God were ascending and descending on it. और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। Jacob is on the run from his brother Esau. हम देखते हैं याकूब अपने भाई एसाव से जान बचाकर भाग रहा था। At this time he comes to a place where he lies down. और ऐसे हालात में देखिए एक जगह पर वो पहुंचता है जहां पर वो सोता है। He has a dream now. फिर उसके बाद वो एक सपना देखता है। In this dream, he's seeing a ladder that starts from the earth and it connects to the heavens. और उस सपने में देखता है एक सीढ़ी को जो धरती से शुरू होकर स्वर्ग तक जुड़ती है। On that ladder, the angels of God are ascending and descending upon that ladder. और फिर उस सीढ़ी के माध्यम से परमेश्वर के स्वर्गदूत उस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। But one of the things is that Jacob saw angels in the dream. लेकिन एक खास बात हम ये देखते हैं कि याकूब ने स्वप्न में स्वर्गदूतों को देखा। You know, sometimes the Lord will reveal things in a dream through angels. और देखिए कभी-कभी परमेश्वर जो है स्वप्न में स्वर्गदूतों के जरिए चीजों को जाहिर करता है। Throughout the Old Testament, New Testaments, पूरे तौर पे पुराने नियम में angels नए would नियम में appear to patriarchs, angels would appear to prophets and men and women of God in the form of men, even in dreams. हम देखते हैं पुराने नियम में और पूरे नए नियम में परमेश्वर के स्वर्गदूत कुलपतियों के सामने, भविष्यवक्ताओं के सामने, यहाँ तक कि परमेश्वर के जन, परमेश्वर की जो महिलाएं हैं उन सब के सामने प्रकट हुए, यहाँ तक कि स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से भी उनके सामने इंसानी रूप लेकर आए। This is very important for you to understand what God is doing in your life. और देखिए ये बहुत ही अहमियत रखती है कि आप समझ जाए भविष्यवक्ता के स्तर को कि परमेश्वर दरअसल आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। When you see the angels in your dreams, देखिए जब स्वर्गदूतों को आप अपने स्वप्न में देखते हैं they don't appear in a majestic form और देखिए वो एकदम ऐश्वर्य से भरे हुए रूप में नहीं आते, like golden wings and light and shining bright. Even their voice is like a human voice. और देखिए एकदम सुनहरे पंखों के माध्यम से या एकदम चमकती हुई रोशनी के सहारे ऐसे स्वप्न में प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन देखिए जब वो बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है कोई इंसानी आवाज में बात कर रहे हैं। Now the reason for this is that और देखिए इसके लिए कारण क्या है, वो ये है if the Lord would allow an angel to appear in his normal form, अगर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उनके स्वाभाविक रूप में हमारे सामने आने की इजाजत दे दे, our mental, spiritual and physical response, we could not handle that. तो हमारा मानसिक, हमारा स्वाभाविक, हमारा शारीरिक और जो आत्मिक जो हमारी प्रतिक्रिया या मानसिक चेतना जो है हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। We will not be able to handle that glory realm. और देखिए वो महिमा का जो आयाम है हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। So that is why the Lord in his mercy allows us to see angels or let angels communicate with us in dreams, in visions, just appearing like men. और इसी वजह से हम देखते हैं परमेश्वर जो दया का धनी है वो इजाजत देता है कि स्वर्गदूत जो हमारे सामने हमारे स्वप्नों में आए तो इंसानी रूप में ही आए। I want to show you something right now. कुछ तो दिखाना चाहते Go हैं। to the book of Daniel chapter 10 चलिए निकालेंगे इस समय दानियल के पुस्तक उसके 10वें अध्याय and में let's read from verse 7 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 7वें वचन से And पढ़ेंगे। I, Daniel, alone saw the vision, for the men who were with me did not see the vision, but a great terror fell upon them. देखिए वचन कहता है उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे And so they fled to hide themselves. और वे छिपने के लिए भाग गए। Now here Daniel the prophet is seeing a vision, यहाँ पर दानियल जो भविष्यवक्ता था वो एक दर्शन देखता है and in that vision he saw a big light, an angel of God. और उस दर्शन में एक बड़ी सी ज्योति को देखता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखता है। And verse 8 says, Then I was left alone when I saw this great vision, and no strength remained in me, for my vigor was turned to frailty in me, and I had no strength. 8वां वचन, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरी ताकत जाती रही, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी ताकत न रहा। And I heard the sound of his voice. While I heard the sound of his voice, I slept on my face with my face to the ground. और आगे लिखा है 9वें वचन में, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया। You see, Daniel encountered an angel in its glory. आप देखते हैं कि दानियल ने स्वर्गदूतों का मुठभेड़
भेड़ किया स्वर्गदूत जो उसकी महिमा के साथ आए थे, he could not handle it. तब दानियल उसे संभाल नहीं सका। Imagine what a mighty prophet Daniel और was. जरा कल्पना करे कितना भविष्यवक्ता दानियल जी इतना सामर्थी था, He fell down on his face. और वो अपने मुंह के बल गिर गया। That's what happens when you encounter the angelic realm in all its glory. और यही तो होता है जब आप स्वर्गदूतों के आयाम का सामना करते हैं, वो भी उसकी पूरी महिमा के साथ। But the Lord in His mercy will not allow it to happen, in most cases, but He will release His angels in the form of human men in our dreams. I'm explaining this is very important. और देखिए ज्यादा मामलों में परमेश्वर ऐसा होने की इजाजत नहीं देगा, और इसी वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे स्वप्न और दर्शनों के जो आयाम में वे आते हैं इंसानी रूप लेकर ही। The second reason why God does it is this. और दूसरा कारण जो परमेश्वर करता है वो ये That है sometimes the busyness of life never allows us to listen to what God is saying. और जीवन में जो व्यस्तता होती है वे हमें अनुमति ही नहीं देती है कि परमेश्वर जो कह रहा है हम उसे सुन सकें। He communicates His messages through His messengers, the angels in our dreams, and they appear like men talking to us. और इसके वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने संदेश को हम तक पहुंचाता है अपने संदेश दूत स्वर्गदूतों के जरिए, और वे आकर परमेश्वर का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। Go with me to the book of Hebrews chapter 13 and verse 2 right now. और चलिए निकालें इस समय इब्रानियों का 13वां अध्याय का दूसरा In वचन। the book of Hebrews, the writer informs and says that we have entertained strangers and they could be angels. और देखिए यहाँ पर इब्रानियों की पत्रिका जो लेखक है उन्होंने ऐसा कहा कि हमने अतिथि पानी हमने की है अजनबियों का, और वे स्वर्गदूत निकले हैं। Many years ago, कई साल पहले I was working in an advertising agency, एडवर्टाइजिंग का जो विज्ञापन के एजेंसी में काम करते and थे, I would seek the Lord in prayer and fasting. और प्रार्थना और उपवास के माध्यम से प्रभु की खोज भी करते थे, I would serve the Lord also. प्रभु की सेवा भी करते थे तब। And I used to stand at the bus stop. और बस स्टॉप पे खड़े हो I'll catch the auto rickshaw. I will read the Bible. Just try to be in presence of God. और फिर देखिए बाइबल को पढ़ा करते थे, और फिर प्रभु की उपस्थिति में वहीं पर बने रहते थे। One day I had a dream. और एक दिन पासवान जी ने सपना In this देखा। dream, इस सपने में there was a man of God who came like a scooter. और पासवान जी On ने a देखिए scooter. परमेश्वर के एक जन को जो स्कूटर पे सवार होके आए, Not the scooters that we have now, but this old Lambi scooters. और देखिए अभी का जो नया नया स्कूटर होता है वो नहीं, लेकिन पुराने जो एकदम पुराने जमाने का जो स्कूटर होता And था, on that scooter, और उस स्कूटर पे my favorite man of God, Uncle D.J. Dinakaran, he comes on the scooter, he gets down. It's like a young Uncle D.J. Dinakaran. और पासवान जी Many के years जो back. मनपसंद प्रचारक अंकल डीजे दिनकरन जी Yes. कई साल पहले एकदम नौजवान अंकल डीजे दिनकरन जी सवार होके आए, And he comes down, और वे आके उतरते हैं, gets down from the scooter, parks it at the side of the bus stop, and he comes and says, Michael, my son. And he puts his hand on me and starts prophesying and praying for the gifts of the Holy Spirit. और फिर अपने स्कूटर जो है बस स्टॉप पे एक किनारे पे खड़ा करके फिर पासवान जी को बुलाते हैं, और फिर इन पर हाथ रख के भविष्यवाणी करने लगते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान इनमें डालने लगते हैं। Now, this is a dream. और ये एक सपना था, I was just getting started in the ministry. और सेवकाई में बस इन्होंने शुरुआत ही की है। Many years I did not understand. I said, oh wow, it was Uncle D.J. Dinakaran who came and anointed me. But you see, it is not that. God sent His angel in a dream to inform me that I would be doing ministry in few years. और देखिए कुछ सालों तक पासवान जी इस बात को समझ नहीं पाए, और बड़े खुशी से कहते रहे कि डीजे दिनकरन जी आकर मुझ पे हाथ रखे, सारी बातें बताए हैं, लेकिन फिर बाद में समझा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा था और इन पर उस बात को जाहिर किया कि आने वाले कुछ दिनों के बाद इस तरह की सेवकाई करने वाले Whenever हो। you see an angel in your dreams, that angel of God will refer to you as my son or my daughter. और देखिए कभी भी अगर आप स्वप्न या दर्शनों में स्वर्गदूतों को देखते हैं तो देखिए स्वर्गदूत आएंगे, आपको इस तरह संबोधित करेंगे, मेरे बेटे मेरी बेटी, ऐसे। You will receive information, direction, guidance for your life. Keep worshiping the Lord. We don't pray to angels, we don't worship angels, but we pray to the Lord of the angels. His name is Jesus. और देखिए वे आकर आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर का जो मार्गदर्शन है, परमेश्वर की अगुवाई जो है, और जिस प्रकार का निर्देश वो आपको दे रहा है, जिस प्रकार की जानकारी वो देना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप बस परमेश्वर की आराधना में लगे रहे। देखिए स्वर्गदूतों की हम आराधना नहीं करते, हम स्वर्गदूतों का जो परमेश्वर है हम उसकी आराधना करते हैं। This is one of the realms of the prophetic, the angelic realm. और ये खास आयाम होता है भविष्यवाणी के स्तर में, यह स्वर्गदूतों का आयाम। Go to Matthew 1. चल निकाले मत्ती का पहला अध्याय, And let's read verse 19. It's just the very first chapter of the New Testament. और चलिए पढ़ेंगे 19वें वचन में। Then Joseph, the husband of Mary, being a just man and not wanting to make Mary a public example, was minded to put her away secretly. अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। Now notice this. अब गौर करें The यहाँ, Bible calls Joseph a just man. और बाइबल यहाँ पर यूसुफ को एक धर्मी व्यक्ति नाम देती He है, is engaged to a beautiful woman called Mary. और उसकी सगाई हो गई थी एक खूबसूरत सी लड़की मरियम के साथ। And he finds that girl Mary pregnant
with a child. और फिर उसे पता चलता है कि वह लड़की, जो कुंवारी लड़की मरियम जो है, वो गर्भवती हो गई है। So what does he do? फिर वो क्या करता He है? doesn't expose her publicly. और देखिए, खुलेआम सार्वजनिक तौर पर वो उसका पर्दाफाश नहीं He करता। just say, let it be. It's okay. He's trying to do it secretly. और देखिए, वो कहते हैं चलो ठीक है, जो भी है वो गुप्त रूप में इसे सुलझाने की कोशिश करता है। You see, the Bible calls him a just man. अब देखिए, बाइबल यहाँ पर उसे धर्मी व्यक्ति कहती है। But today, लेकिन आज when we find a mistake of somebody, किसी की गलती जब हमें दिख जाती है, we put it all over the social media, पूरे सोशल मीडिया पर हम उसे डाल देते हैं, forgetting that we have made bigger mistakes than those. इस बात को भूलते हुए कि उनसे भी कहीं बड़ी बड़ी गलतियां हमसे हुई हैं। And God's grace has kept अनुग्रह us ने standing. ही हमें खड़ा रखा है। Hallelujah. Hallelujah. How easy it is to point fingers at somebody without praying for them, without helping them, and just blasting them on the internet. Oh, that fellow is this, that lady is this. My friend, where are the just people now? और देखिए, किसी पर भी उंगली उठाना बिना उनके लिए प्रार्थना किए, बिना उनकी मदद के बहुत ही आसान है, लेकिन कहां पर वे लोग हैं जो धर्मी कहलाते हैं। Verse 20. While he thought about these things, जब वो इन बातों के बारे में सोच ही रहा an था, angel of the Lord appeared to him in a dream. तब प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। Maybe Joseph was lying on his bed and he was thinking, your thoughts either attract the angelic realm or your thoughts attract the demonic realm. Be careful of what you put your mind on. शायद हो सकता है यूसुफ अपनी पलंग पर लेटकर बस सोच ही रहा होगा, और फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आ गए। देखिए, आपके जो विचार जो होते हैं, या तो स्वर्गदूत के आयाम को आपकी ओर आकर्षित करते हैं, या दुष्ट शक्तियों का आयाम को आपकी ओर आकर्षित करते When sleeping on your bed, हैं। देखिए, जब आप अपने बिस्तर, अपने पलंग पे सोए make पड़े it होते a हैं, point not to think about this and that, but rather meditate upon the word. Think about the word. Think about something, worship the Lord, and the realm of the angelic will be open to you in the name of Jesus. Are you getting this key right now? और देखिए, इसके उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आप वचन Yes. पे मनन करें, आप वचन पर ध्यान लगाएं, प्रभु की आराधना करें। देखिए, स्वर्गदूतों का जो आयाम है आपके लिए मुक्त हो जाएगा। You must meditate on the word of God. The last thing is you just think about the word, meditate on the word, just worship, just pray. The realm of the angelic will be accessible to you. Somebody is receiving this word. और Hallelujah. देखिए, आप वचन पर मनन करें, आप वचन पर ध्यान लगाएं, प्रभु की आराधना करें, और उसके बाद ऐसा होगा कि स्वर्गदूतों का जो आयाम है आपके लिए वो पहुंच तक हो जाएगा। This is how it happens. This is how the angelic moves in dreams और and देखिए, visions. ऐसे ही होता है, और स्वर्गदूतों का आयाम इसी तरीके से स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से काम करता है। Now watch this. अब गौर करें। In a dream saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife. That which is conceived in her is of the Holy Spirit. स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। He was receiving information which he did not know. और देखिए, वो ऐसी जानकारी को पा रहा था जो उसे पता नहीं था। This is the realm of the prophetic. देखिए, ये भविष्यवक्ताई का वो आयाम You है। see, prophets received their messages from the angelic realm. आप देखिए, जो भविष्यवक्ता होते हैं वे अपने संदेशों को, जानकारियों को पाते हैं स्वर्गदूतों के आयाम में He से। was supposed to reject Mary, but the angel is telling him, no, she's going to be your wife. Praise God. You are going to receive direction. From today onwards, you will not be walking in circles, but you will reach your destiny and purpose in the name of Jesus. Somebody say, I receive it. Hallelujah. Say it right now. देखिए, Hallelujah. वो मरियम को Receive छोड़ने it, जा रहा था, receive ठुकराने it. जा रहा था, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा नहीं, वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। देखिए, उसे वो जानकारी मिल गई। वैसे ही आपको भी आपके विधान के लिए, आपके भविष्य के लिए परमेश्वर की ओर से ऐसा मार्गदर्शन, ऐसी जानकारी मिलेगी। ग्रहण करें इस She वक्त। will bring forth a son whom you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Notice the name of Jesus was revealed to Joseph in a dream. What he will do, what he should do, everything was revealed in a dream. Today receive this. Hallelujah. और देखिए, आगे लिखा, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए, उस बच्चे का नाम यीशु रखना, ये भी उस पर जाहिर हुआ स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से। देखिए, और वो क्या होगा, कैसे क्या करने वाला है, ये सारी बातें उस पर जाहिर कर दी गई। आप भी ग्रहण करें इस वक्त। Many years ago, कई साल पहले I was asking the Lord, प्रभु से प्रार्थना जी पूछ Lord, रहे how थे should I structure my ministry? कि प्रभु, कैसे मैं अपने सेवकाई को जो है व्यवस्थित करूं, What should I do? क्या मुझे करना What चाहिए, pattern should I establish? कौन सा नमूना मुझे स्थापित करना One है। day I had a dream. और एक दिन पासवान जी ने एक स्वप्न देखे। In that dream, उस स्वप्न में I saw a man talking to me, इन्होंने देखे एक व्यक्ति जो है इनसे बात कर रहा and है, he led me. और उन्होंने इनकी And अगुवाई he की, showed me different cubicles or classrooms. और फिर वे इनकी अगुवाई करके एक जगह पे लेके, जहाँ पे अलग अलग जैसे जो क्लासरूम कक्षा होते हैं वो And he दिखाए। would take me and say, this is English, this is Marathi, this is Konkani, this is Kannada, this is so and so. And I was like looking, I could hear them singing, I could see everything, and he was taking me around. और फिर देखिए, वो दिखाने लगे कि देखिए, ये
इस भाषा में, ये मराठी, ये हिंदी, ये अंग्रेजी, ये कन्नड़ा और ये दूसरी भाषा, ऐसे ही वो सब दिखाते चले गए। और वहां पर पासवान जी सुन रहे थे, वहां पे लोग गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। I could see some of our own people. और पासवान जी देखे कुछ हमारे खुद के जो लोग भी थे वहां। I said, this is a church. और पासवान जी पूछे, अरे ये तो कलीसिया है। And that man said, yes. और फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, This is the church I'm giving you. ये वो कलीसिया जो मैं तुम्हें दे You रहा have to हूँ, take care of it. तुम्हें इसे संभालना है। And he told me all these things. और ये सारी बातें बताए इनको। And it was like we were having a conversation. और ऐसा जैसे कि बातचीत चल रही थी। This man was slightly tall. और ये आदमी थोड़ा लंबा सा I था। got up in the morning. सुबह उठे, I wrote down everything. और सब कुछ इन्होंने लिख लिए। And that's how we have the different services now. और इसी तरीके से हमारी अलग अलग सभाएं It शुरू हो was an गई। angel of the Lord. ये प्रभु का स्वर्गदूत था। Today you are going to receive divine direction from now on. Somebody say, I receive this word. आज आप एक दैवीय मार्गदर्शन पाने जा रहे हैं। अब से कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Don't say you're poor. Don't say that people have rejected you. Today God is going to open up this angelic realm, the prophetic realm for some people today in Jesus' name. ऐसा मत कहिए कि आप गरीब हैं, लोगों ने आपको छोड़ दिया, ठुकरा दिया। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर इस स्वर्गदूत के आयाम को लोगों पर खोलने जा रहा है। यीशु के नाम में ग्रहण करें। That's not all. सिर्फ इतना ही This नहीं, angelic realm can protect you. ये स्वर्गदूतों का आयाम जो है आपकी रखवाली कर सकता है। Go to Matthew 2. Let's read verse 30. चलिए पढ़ेंगे 13वें वचन में। When they had departed, an angel of the Lord came to Joseph in a dream and said, Take the child, flee to Egypt. Go where? Egypt. Stay there until I bring word for you. For Herod will seek the young child to destroy him. मत्ती का दूसरा उसका 13वां वचन पढ़ें। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। Pastor, why are you teaching this today? पासवान जी आप ये क्यों सिखा रहे हैं Could आज? it be that the Lord is already talking to you and you do not know it? क्या अब प्रभु खुद आपसे बात कर रहा है और इसके बारे में आप नहीं जानते हैं? The Lord has been sending His messengers, His angels in your dreams to talk to you, to give you direction and counsel, and you don't recognize it? और प्रभु देखिए आपके स्वप्न और आपके दर्शन में परमेश्वर अपने संदेश वाहक को, स्वर्गदूत को आपके पास भेजता है, आपको सम्मति देने के लिए, आपको सलाह, आपको जानकारी देने के लिए, आपको अगुवाई देने के लिए, और आप इस बात को समझते नहीं हैं। Because you think it is ordinary men that are talking to you in dreams, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके स्वप्न में एक कोई मामूली सा इंसान आके आपसे बात कर रहा है, and that is why you're missing out on critical information given to you by the Lord. और इसी वजह से देखिए प्रभु जो आपको एक नाजुक जानकारियां दे रहा है उससे आप चूक रहे हैं। What to do? क्या करना है? Where to go? कहां जाना है? How to do it? कैसे करना है? What strategy to use? कौन सा तरीका, कौन सी नीतियों को इस्तेमाल करना The है? Lord is already showing people, and the Lord will show it to many people watching me right now. और प्रभु देखो लोगों को दिखा रहा है, और प्रभु इस वक्त बहुत सारे लोगों को जो देख रहे हैं आप पर भी जाहिर कर रहा है In इस the वक्त। name of यीशु Jesus. के नाम में। Somebody shout a कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। People of God. परमेश्वर You लोगों, know, one day when somebody wrote to me एक दिन किसी ने लिखे, and said, उन्होंने कहा, Pastor, I saw you in my dream today. पासवान जी मैंने आपको आज अपने सपने में देखा। I had to explain to this person उस व्यक्ति को बताना पड़ा that it was not me in their कि dreams. पासवान जी नहीं आए थे उनके सपने में, It was the Lord who sent His messenger. प्रभु ने अपने संदेश वाहक को भेजा था। It is usually God will use the face of a person who's praying for those people. और अक्सर देखिए प्रभु उस व्यक्ति के चेहरे का इस्तेमाल करता है जो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है। In this way, इस तरीके से God will release His prophetic messengers to speak counsel, to speak direction and wisdom in your life. इस तरीके से परमेश्वर जो है अपने भविष्यवक्ताई संदेश वाहक को आप तक भेजता है आपके जीवन में बुद्धि और समझदारी को लाने के लिए। How does this angelic realm open? कैसे ये स्वर्गदूतों का आयाम खुलता है? What you put your thoughts on. जिस पर आप अपना विचार लगाते हैं। Now many people, देखिए बहुत सारे the enemy defiles their thoughts. शत्रु जो है उनके विचारों को दूषित कर देता When they है। are sleeping or when they are just about to sleep, they are thinking about all the wrong things. जब वो सोए होते हैं या फिर जब वो सोने पर होते हैं देखिए सारी गंदी चीजों की वो विचार करने लगते हैं, That defiles you from receiving from the angelic realm. और यही आपको दूषित कर देती है कि आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों से उनके स्वर्गदूतीय आयाम में से कुछ ग्रहण न You know, कर many पाए। people, their television is on and they are gone to sleep. और देखिए बहुत सारा उनका टेलीविजन चालू रहता है और वे सो गए होते No wonder नहीं। some villains appear in your dreams. कोई हैरानी की बात नहीं कि कुछ जो विलेन जो खलनायक उनके सपने में आ जाते हैं They get frightening dreams. और फिर ऐसे डरावने सपने उनको आते हैं। So this is one thing which I wanted to tell you, how the angelic realm opens up. तो देखिए ये खास चीज इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कैसे स्वर्गदूतों का आयाम खुल सकता है आपके There was ऊपर। a great man of God परमेश्वर के महान जन who said before sleeping he would read at least a portion of scripture. जिन्होंने इस तरह से बताया कि उनके सोने से पहले वो वचनों में का कुछ आयत कुछ पद जरूर पढ़ते हैं। That also can prepare you for this angelic realm to open up in your life. देखिए यह भी आपके लिए तैयारी कर सकता है या आपको तैयार कर सकता है कि स्वर्गदूतों का यह आयाम आपकी जिंदगी पर खुल सके। Don't ignore this, इसे नजरअंदाज न because करें। this is a word from the Lord during these times. क्योंकि इस समय काल में यह प्रभु की ओर से आपके लिए वचन है। People are looking for answers. लोग समाधान और उत्तर की People तलाश are में looking हैं। for solutions. लोग समाधान पाना चाहते हैं And God has solutions. और
परमेश्वर के पास समाधान है। God is not a problem maker, He's a problem solver. परमेश्वर Hallelujah. समस्याओं का रचयिता नहीं, वो समस्याओं को सुलझाता है। Somebody say, I receive this. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं इसे। Angelic appearances in a dream. स्वप्न में स्वर्गदूतों का आना। That's the word for you today.